नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहली बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की खोली पोल, अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव के बने हालात। सीलमपुरा निवासी युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। इकबाल चौक में लगे शिविर में घुसा बरसात का पानी, टीकाकरण करीब 1 घंटे तक हुआ प्रभावित। खगना रेंज के स्टोरेज टैंक में गिरा CR1, विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर में हुई पहली ही बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शहर के मंडी बाजार चौक और शनिवारा क्षेत्र में जलभराव के हालात बन गए, जिस कारण आवाजाही करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुरहानपुर में लंबे इंतजार के बाद बुधवार को शहर में मानसून की पहली बारिश हुई। तकरीबन 1 घंटे तक गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। वहीं मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के वर्ष पूर्व किए गए इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। पहली बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव के हालात निर्मित हो गए। नालों पर बेजा अतिक्रमण और वर्षा पूर्व नालों की सफाई नहीं होने से जल भराव के हालात बने रहे। सही कसर अमृत योजना के लिए खोदे गए गड्ढों ने पूरी कर दी। सड़कों पर बारिश के पानी से जलभराव के कारण इन गड्ढों में पानी भर गया, जिससे आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उम्मीद इस बारिश से सबक लेते हुए नगर निगम नालों की सफाई और अमृत योजना के गड्ढों के खोदे गए गड्ढों को भरवाने का काम करेगी। समाज सेवी राजेश भगत ने नालों की सफाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। आज पहली बारिश में ही बुरहानपुर की ये दशा हो गई कि नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। जैसे मंडी बाजार बोलो, सनवारा बोल लो या अन्य कई क्षेत्रों में पानी घरों के अंदर घुस गया लोगों के। और ये इसके पहले भी पूर्व में बुरहानपुर की जनता द्वारा कई बार नगर निगम में लेटर देकर अवगत कराया गया कि आने वाली बारिश को मद्देनजर रखते हुए आप लोग नगर निगम के जो क्षेत्र दायरे है उसको नालियाँ नाले इनकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। अभी भी समय है नालियों की और नालों की सफाई व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम शहरवासी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। शहर के सीलमपुरा क्षेत्र में रहने वाले युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना लगते ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। के सीलमपुरा निवासी 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार को मृतक का पोस्टमार्टम रावेर में किया गया। मृतक युवक का नाम राहुल महाजन बताया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात को राहुल महाजन ट्रेन से खंडवा से बुरहानपुर आ रहा था, लेकिन राहुल की नींद लग जाने से ट्रेन बुरहानपुर से आगे निकल गई, जिसके बाद राहुल की बाघोर ट्रैक पर गिरकर मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव की शिनाख्त कर इसकी जानकारी परिजनों को दी। रावेर में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। एम्बुलेंस की मदद से शव को बुरहानपुर के सीलमपुरा लाया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पूरे क्षेत्र में गम का माहौल बन गया। लोग अपने अपने घरों के आंगन में खड़े होकर मृतक राहुल को श्रद्धांजलि देते नजर आए। मृतक का नाम राहुल, पिता ईश्वर, जीरीवाड़ा सीलमपुरा निवासी। एक असामयिक निधन हुआ है। उनका रेलवे ट्रैक पर उसकी डेड बॉडी मिली है। खंडवा से बुरहानपुर आते समय नींद न खुलने के कारण ये बुरहानपुर से आगे चले गए, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। ये ट्रेन से गिरे या क्या हुआ, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के इकबाल चौक क्षेत्र में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। बारिश का पानी केंद्र में घुस गया था, जिस कारण टीकाकरण करीब 1 घंटे तक प्रभावित हुआ। इकबाल चौक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। यहाँ पर ऑन द स्पॉट लोगों को टीके लगाए जा रहे थे, लेकिन बारिश आने के बाद यहाँ पर टीकाकरण प्रभावित हो गया। करीब 250 लोगों को यहाँ पर टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिस कारण करीब 1 घंटे के लिए टीकाकरण प्रभावित हुआ। प्रशासन द्वारा वाटरप्रूफ टेंट डालकर टीकाकरण शिविर लगाया गया था, लेकिन बारिश तेज होने के कारण केंद्र पर लोग नहीं पहुंच पाए। बारिश बंद होने के बाद ही टीका लगाने के लिए लोगों का आना शुरू हुआ। केंद्र पर करीब 250 लोगों को टीका लगाया गया। प्रशासन द्वारा लोगों को टीका लगाने के लिए अनेकों जगह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज भी इकबाल चौक क्षेत्र में भी शिविर आयोजित किया गया था। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में व्यापारी, फल फ्रूट विक्रेता सहित अन्य लोगों ने पहुंचकर टीके लगाए। इकबाल चौक में सरस्वती दूध डेयरी के सामने वैक्सीनेटर सेंटर का वैक्सीनेशन के लिए शिविर आयोजित किया गया है। क्या यहाँ पर 18 से प्लस वाले से भी है उसकी
वैक्सीनेशन करा। खकनार रेंज के टैंक में वन्य प्राणी शियार गिर गया था। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर शियार को निकालकर स्वास्थ्य जांच के बाद जंगल में छोड़ दिया। जिले के खकनार रेंज के नवघाट में एक टैंक में मंगलवार को वन्य प्राणी शियार गिर गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर वन्य प्राणी शियार को सुरक्षित निकालकर बुधवार को वन विभाग की टीम ने शियार के स्वास्थ्य की जाँच करवाकर उसे जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें कि खकनार रेंज का नवघाट जंगल इलाका होने से अक्सर अनेकों वन्य प्राणी पानी की तलाश में गांव की ओर आ जाते हैं। इसी तरह शियार भी पानी की तलाश में इस ओर आया था, लेकिन टैंक में गिर गया था। लोगों और वन विभाग की सजगता के चलते शियार को सुरक्षित निकाला गया। जिले के ग्राम बम्भाड़ा में करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी जमीन के घोटाले का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अपर कलेक्टर से की है। जिले के ग्राम बम्भाड़ा में 5 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन के घोटाले का मामला सामने आया। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बुधवार को इसकी शिकायत सरपंच दिलीप तायड़े के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी से की। सरपंच सचिव ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के अधीन 24 एकड़ सरकारी जमीन वर्षों से मवेशियों के पानी की और अन्य व्यवस्थाओं के लिए मालगुजारों के अधीन है, लेकिन करोड़ों की इस सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसका कब्जेदारी लोग आरआई और पटवारी की मदद से सीमांकन भी करवाना चाहते हैं, जिससे आरआई और पटवारी भी संदेह के घेरे में आ चुके हैं। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना था कि ये 24 एकड़ जमीन खसरा नंबर 668, 675 पर भी वर्षों से सरकारी जमीन ही दर्शाती आ रही है। उसके बाद भी जिन 4 लोगों ने इस जमीन पर कब्जा किया है, ये सभी लोग अब इस जमीन को 5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी में हैं। इसी की शिकायत हमने अपर कलेक्टर से की है। दूसरी ओर इस मामले में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि गांव के सरपंच और ग्रामवासियों ने इसकी मौखिक शिकायत मुझसे की है। इनसे दस्तावेज मंगवाए हैं, जिसके बाद ही इसकी जांच भी शुरू कर दी जाएगी। अगर जांच के बाद जो भी दोषी पाया गया उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। हमारे ग्राम बम्बाड़ा के मवेशियों को पानी पिलाने के लिए हमारी 24 एकड़ जमीन पिछले 100-150 साल से व्यवस्था चली आ रही है। मालगुजारों के अधीन व्यवस्था चलती थी। मालगुजार इस जमीन के मतलब उनके हाथ में रहती थी व्यवस्था, और जो भी पानी पिलाता था मवेशियों को उनके खसरे में रकबे में उनके नाम आते थे रहते थे। अपर कलेक्टर महोदय से बहुत खुश है, उन्होंने हमारे साथ बहुत हमारी बात शांति से सुनी। की जमीन को अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट के नाम से कर दिया है तो ये धोखाधड़ी के रूप में आता है, तो इसके ऊपर एफआईआर भी हो जाएगी। जिले के ग्राम करदली रैयत में विधायक निधि से 2 लाख रुपए की राशि सभा मंडप के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन अभी तक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से जांच की मांग की है। तहसील के ग्राम करदली रैयत में विधायक निधि से सभा मंडप के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। पंचायत ने निर्माण शुरू करने के नाम पर 1,15,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन 2 वर्षों से अधिक का समय बीतने के बाद भी सभा मंडप के निर्माण में सिर्फ 8 पिल्लर खड़े कर भारी भ्रष्टाचार किया गया। ग्रामीण राजू जांबेकर, रमेश मावस्कर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच सचिव की मिलीभगत से हमारे गांव में सभा मंडप अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य से अधिक राशि निकाल ली गई। अभी केवल सभा मंडप के नाम पर 8 पिल्लर खड़े कर रख दिए हैं, जिस कारण हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभा मंडप बनने से हमें काफी कार्यक्रम करने में आसानी होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर सभा मंडप का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करवाने की मांग की है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर ग्राम बखारी में पड़ोसियों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंगाबाई के साथ उसके रिश्तेदारों ने हमला कर उसको घायल कर दिया। उपचार के लिए बुजुर्ग महिला गंगाबाई को जिला अस्पताल में भर्ती किया। बुधवार को जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला के पुत्र युवराज ने बताया कि मेरी मां सोच के लिए खेत गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले हमारे रिश्तेदार दीपक और उसकी पत्नी और उसकी मां ने मेरी मां पर हमला कर दिया। लाठी और लात घुसे भी मारे, जिससे मेरी मां घायल हो गई। इसकी एफआईआर शाहपुर थाने में की गई है। शहर के गुजराती समाज मार्केट स्थित लोकमान्य तिलक बहुउद्देशीय मंडप प्रांगण में पर्यावरण दिवस को लेकर पौधारोपण किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और समाजसेवी मौजूद थे। शहर के गुजराती समाज मार्केट स्थित लोकमान्य तिलक बहुउद्देशीय मंडल प्रांगण में पर्यावरण दिवस को लेकर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने पहुंचकर पौधे लगाए। समिति के सुभाष यादव ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर फलदार पौधे लगाए गए। साथ ही अन्य लोगों से भी पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पौधारोपण करने की अपील की है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पहली बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की खोली पोल, अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव के बने हालात।
सीलमपुरा निवासी युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। इकबाल चौक में लगे शिविर में घुसा बरसात का पानी, टीकाकरण करीब 1 घंटे तक हुआ प्रभावित। खगना रेंज के स्टोरेज टैंक में गिरा CR1, विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।